गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ संधि ट्रिक। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है संधि, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार आप संधि छांट सकते हैं। एग्ज़ाम देते हो आप, एग्ज़ाम में बहुत सारे शब्द आपको आते हैं जिसमें लिखा होता है कि संधि छांटिए। ठीक है, तो संधि छांटने के आपको मैं आज यहाँ पे ट्रिक बताऊंगी। उन ट्रिकों के आधार पर आप आराम से संधि कौन सी है उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले संधि की। ठीक है, तो जैसे टॉपिक हमारा आज का संधि है, तो संधि का अर्थ क्या है पहले आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो संधि संधि क्या है? संधि मीन्स जोड़, किस चीज को जोड़ना। संधि मीन्स मेल, संधि मीन्स मिलाप। ठीक है, तो सीधा सा साधारण अर्थ हुआ संधि का। संधि मीन्स जोड़ना या फिर मिलाना। देखो, जब दो ध्वनियां सुनते हो ना, ठीक है, जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और मिलने के उपरांत एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तो तब हमारी क्या मानी जाती है? संधि। ठीक है, संधि है क्या? वैसे आपको साधारण से शब्दों में ये समझाऊं तो जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्ण, ठीक है, वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि। अक्षरों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि। जब दो वर्ण जो है आपस में मिलकर के एक नया जो है शब्द या वर्ण बना देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? संधि। ठीक है, दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं हम संधि। तो संधि का क्या अर्थ हुआ? संधि का आप बस इतना याद रखोगे कि वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि। ठीक है, तो ये जो संधि हमारी है ये कितने प्रकार की है? ये है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। 3 प्रकार की। लेकिन आज हम केवल स्वर संधि के बारे में बात करेंगे और मैं आपको स्वर संधि के केवल 2 भेदों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारी स्वर संधि। पहले आपको इतना पता चल गया कि संधि क्या होती है? संधि होती है जब दो वर्ण जो है आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं हम संधि। ठीक है, तो नंबर 1 पे आती है हमारी ये स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि क्या है? देखो, स्वर संधि क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्वर। ठीक है, तो स्वर संधि में है जब दो स्वर जो हैं आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं हम स्वर संधि। अर्थात स्वर संधि में केवल स्वर से स्वर का ही मेल होता है। ठीक है, जहां पर स्वर का स्वर से मेल होता है वहां होती है हमारी स्वर संधि। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण दूंगी यहाँ पे। जैसे मानो 2 अलग अलग शब्द हैं, ज्ञान प्लस अर्थ। ठीक है, दो शब्द हैं, अलग अलग है, ज्ञान प्लस अर्थ। तो देखो, ज्ञान, न, मैं न बोल रही हूं तो वहां पे किसकी आवाज आ रही है? अ की। तो ज्ञान के एंड में जो न है वहां क्या है? हमारा स्वर। और स्वर कौन सा है हमारा वहां पे? अ। ठीक है, प्लस दूसरा शब्द मैंने बोला अर्थ, तो अ। ठीक है, अ स्वर है ना। तो ज्ञान का न जो है, यहां पे जो प्रथम शब्द ज्ञान है उसकी जो अंतिम ध्वनि आ रही है, अंतिम ध्वनि कौन सी आ रही है? वहां पे अंतिम ध्वनि आ रही है मेरी अ। और ये जो दूसरा शब्द मैंने बोला, द्वितीय शब्द मैंने बोला अर्थ, तो उस अर्थ की जो प्रथम ध्वनि है वो क्या है? अ। तो दोनों स्वर हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों स्वर जो है आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी कौन सी संधि हो रही है? यहाँ पे हमारी स्वर संधि हो रही है। आपने बस इतना माइंड में रखना है, जब स्वरों से स्वरों का मेल होता है वहाँ पे हमारी होती है स्वर संधि। ओके, तो बात करेंगे हम स्वरों के भेदों की। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। इन 5 भेदों को आपने एक सीक्वेंस में लर्न करना है, माइंड में इनको आपने सीक्वेंस में रखना है कि इसके पश्चात ये आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले आपने फर्स्ट लिख दिया और उसके बाद एंड को में चले गए, नहीं, ये इसका एक सीक्वेंस बनता है ताकि आपको आगे लर्न करने के लिए आसानी रहे। तो इस सीक्वेंस को बनाए रखने के लिए आपको एक इसका सूत्र जो है वो माइंड में रखना है। आपने एक पंक्ति जो है, मैंने वाक्य जो है बना रखा है, आपने इसको ध्यान से देखना है। आपने क्या करना है, इन ये जो 5
भेद है, इन पांचों भेदों को मान लेना है। ये क्या है, हमारे 5 पांडव हैं। ठीक है, चलो पांडव नहीं मानना, आप इनको मान लीजिए ये 5 मित्र हैं। चलो 5 मित्र नहीं मानना तो आप इनको मान लीजिए ये आपस में 5 भाई हैं। ठीक है, जैसे देखो भाई होता है ना, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, सबसे बड़े के पश्चात हम सबसे छोटे को नहीं रख सकते ना, सबसे बड़े के पश्चात हम उसी को रखेंगे जो उससे नेक्स्ट है। तो इसमें भी आपने एक सीक्वेंस बनाना है, जो नेक्स्ट है उसी को ही रखना है। तो ये 5 भाई जो हैं, 5 मित्र जो हैं, इनके नाम हैं, नंबर 1 पे है हमारी दीर्घ संधि, नंबर 2 पे है गुण संधि, नंबर 3 पे है वृद्धि संधि, नंबर 4 पे है यण संधि, और नंबर 5 पे हमारी अयाधि संधि। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। अब इन पांचों संधियों को याद करने के लिए आपने एक वाक्य जो है माइंड में रखना है। वो वाक्य इस प्रकार से है, आप बोलोगे कि जैसे दीर्घ संधि थी ना, और उसके पश्चात थी गुण संधि, फिर थी वृद्धि, तो आपने क्या बोलना है? दीर्घ के गुण को वृद्धि। ठीक है, क्या बोला? दीर्घ संधि थी ना, दीर्घ, दूसरी थी आपकी गुण, तो दीर्घ के गुण को वृद्धि यण और अयादि ने दी। आपने करना है तीनों भाइयों को एक तरफ रखना है, और जो छोटे 2 भाई हैं उनको आपने एक तरफ बिठा देना है। कैसे? देखो, दीर्घ संधि थी, गुण संधि थी, वृद्धि संधि थी, यण संधि थी और अयादि संधि थी। हमने इनको क्या किया, एक वाक्य में ढाल दिया, या यूं कहें आपने इन पांचों को एक माला में पिरो दिया, जिसमें आपने क्या किया, आपने सबसे पहले दीर्घ को लिया, तो दीर्घ के गुण, दोनों संधि आ गई, दीर्घ और नंबर 2 पे हमारी गुण आ गई, दीर्घ के गुण, बीच में आपने परसर्ग जोड़ा को। ठीक है, वृद्धि, दीर्घ के गुण को वृद्धि, पहले माइंड में तीनों रखो, दीर्घ के गुण को वृद्धि यण और अयादि ने दी। दीर्घ के गुण को वृद्धि यण और अयादि ने दी। ठीक है, फिर पांचों संधियां आपको लर्न हो रही हैं, सीक्वेंस में हो रही हैं। क्या सूत्र आपने याद किया? दीर्घ के गुण को वृद्धि यण और अयादि ने दी। क्या किया आपने? दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ मीन्स बड़ा, सबसे बड़ा, और उससे छोटा कौन सा था? उससे छोटा था हमारा गुण, तो दीर्घ के गुण को वृद्धि, वृद्धि हमारी तीसरी स्वर संधि है। सबसे पहली स्वर संधि हमारी बनती है दीर्घ संधि, फिर आती है गुण संधि, फिर आती है वृद्धि संधि। आपने पहले 3 माइंड में रखने हैं, तो दीर्घ के गुण को वृद्धि, लास्ट के जो 2 भाई बच गए हैं हमारे, यण और अयादि, 2 संधियां बच गई हैं स्वर संधि, तो क्या हुआ? दीर्घ के गुण को वृद्धि यण और अयादि ने दी। दीर्घ के गुण को वृद्धि यण और अयादि ने दी। ये एक ट्रिक है, ये एक सूत्र है इन स्वर संधियों के 5 भेदों को लर्न करने